फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। हमको लगातार यस बैंक पे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, लगातार बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। यस बैंक को डेली एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है और आज भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है जिसको हमें आज डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन साथ में आज यस बैंक के स्टॉक में थोड़ी सी माइनस में ट्रेडिंग हो रही है, लगभग 0.8% डाउन पे ट्रेड हो रहा है। अभी लगभग 1-1:30 बजे का टाइम है, अभी ट्रेडिंग शुरू है, लेकिन साथ में मार्केट भी डाउन पे चल रहा है। बाजार में भी लगभग 200 पॉइंट की गिरावट चल रही है, इसकी वजह से भी स्टॉक में गिरावट है। साथ में बहुत सारी जो न्यूज़ आ रही है वो नेगेटिव न्यूज़ें भी बन रही है, जिसका असर भी स्टॉक के ऊपर हो रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक न चाहते हुए भी नीचे जा रहा है। जबकि इस समय स्टॉक के बढ़ने का टाइम है, इसमें स्टॉक में अभी बढ़त होनी चाहिए थी क्योंकि रिजल्ट जो है यस बैंक का बहुत ही शानदार है, तो इसकी वजह से शेयर में बढ़त होनी चाहिए थी। लेकिन मामला कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा है कि एक तरफ तो बाजार में गिरावट लगातार से शुरू है और दूसरी बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ें भी बैंक की तरफ से आ रही है और बाजार में जो रूमर भी फैलाया जा रहा है, बहुत सारे टारगेट भी माइनस के दिए जा रहे हैं। लगातार वो ग्रुप एक्टिव है जो इसको गिराना चाहता है, नए नए नीचे के टारगेट दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर में लगातार गिरावट हो रही है। उसके बावजूद भी ये शेयर मजबूत है, अभी भी 1% नीचे डाउन पे है, ज़्यादा इसमें गिरावट नहीं है क्योंकि सामने वॉल्यूम बहुत तेज तगड़ा चल रहा है। साथ में स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त बाइंग भी चल रही है, इसकी वजह से अभी खींचतान ऊपर नीचे की चल रही है। लेकिन अभी आगे देखते हैं और क्या पोजीशन बनती है। लेकिन पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो ना हो पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमें लगातार यस बैंक पे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि रोज़ एक नई अपडेट आती है। आज भी एक नई अपडेट निकल कर आई है जिसको आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि आपका अगर इन्वेस्टमेंट यस बैंक में है या आप यस बैंक के शेयर में इंटरेस्टेड है तो आपको यस बैंक के बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। तो इसके लिए मुझे भी अपडेट रहना पड़ता है। मेरा भी इन्वेस्टमेंट यस बैंक के अंदर है तो मैं भी हर तरह की जानकारी इसमें रखता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे आज ट्रेडिंग की बात कर लेते। स्टॉक आज यस बैंक का 12.30 पर ओपन हुआ था, फिर इसने 12.45 की हाई बनाई और वहाँ से स्टॉक में गिरावट हुई और इसने लो बनाया 12.15 का, बहुत ही नीचे यानी 12 रुपये के करीब ही इसने लो बनाया है। फिर वहाँ से इसमें फिर से एक बार बढ़त हुई है, वहाँ से बाइंग आई है ज़बरदस्त और शेयर वहाँ से 12.40 तक बढ़ के गया है और अभी एट प्रेजेंट में 12.40 पर करीब 0.80% डाउन पर ट्रेड कर रहा है क्योंकि मार्केट में भी गिरावट है, सेंटीमेंट सब डाउन पे चल रहे हैं और वातावरण थोड़ा निगेटिव बना हुआ है। साथ में जो न्यूज़ भी निकल कर रही है वो भी नेगेटिव है, इसकी वजह से शेयर में थोड़ी सी गिरावट है। लेकिन जो अभी गिरावट है वो कम है क्योंकि शेयर में मजबूती है, यहाँ से बाइंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। आप वॉल्यूम को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। BSE की अगर बात करते हैं तो 1,14,24,931 शेयरों की अभी तक ट्रेडिंग हो गई है, जबकि अभी तक आधे दिन की ही ट्रेडिंग हुई है और सामने 46,65,942 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो परसेंटेज के हिसाब से बनता है 40.84%। बहुत बड़ी परसेंटेज की मात्रा है, वॉल्यूम अच्छा खासा हो रहा है, सामने डिलीवरी भी बहुत जमकर उठाई जा रही है। आने वाले समय में शेयर में तेज़ी आएगी। भले इस समय ये शेयर नीचे गिर रहा है क्योंकि वातावरण ही वैसा बन गया है, एक तरफ मार्केट की मार पड़ रही है और दूसरी तरफ वो न्यूज़ जो लगातार निगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। अब NSE की अगर बात करते हैं तो 3,90,39,326 यानी 3,90,39,326 शेयरों की अभी तक वॉल्यूम हो चुकी है। बहुत बड़ी वॉल्यूम हुई है, अभी बहुत कम समय हुआ है, अभी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए करीब 2 घंटे का टाइम बचा है। उसके बावजूद भी करीब 3 करोड़ की ट्रेडिंग हो चुकी है और सामने 1,39,39,658 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो परसेंटेज के हिसाब से बनता है 35.71%। बहुत बड़ी वॉल्यूम है और सामने परसेंटेज की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है डिलीवरी की। इस तरह से कामकाज बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज वॉल्यूम के मामले में स्टॉक 3 नंबर पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट में 3 नंबर पे इसका वॉल्यूम चल रहा है, यानी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है बाजार में यस बैंक की। तो ये आप समझ लो, यस बैंक का स्टॉक आपको भले लगे कि यह इसको कमज़ोर किया जा रहा है, इसके भले इसके टारगेट 10 के 9 के दिए जाए, पर आप एक बात दिमाग में ले लो, यह शेयर बहुत मजबूत है, आगे आने वाले समय में ये दौड़ेगा, बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है लगातार जो न्यूज़ आ रही है वो शेयर को लेकर अच्छी नहीं है, बैंक को लेकर भी अच्छी नहीं है। आज जो अभी सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल कर आई है, एक और इस्तीफा हो गया है, बड़ा इस्तीफा हो गया है। पता नहीं ये इस्तीफों का दौर क्यों शुरू हो गया, कल भी एक इस्तीफा हो गया था, आज फिर एक इस्तीफा हुआ है, एक जन ने और रिजाइन किया है। SBI की तरफ से नियुक्त नॉमिनी डायरेक्टर स्वामीनाथन जानकीरमन ने इस्तीफा दे दिया है। SBI ने जो 6 डायरेक्टर नियुक्त किए थे, जिसमें CEO और MD प्रशांत कुमार भी थे और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील मेहता और 4 दूसरे थे नॉमिनी डायरेक्टर, उनमें से स्वामीनाथन जानकीरमन ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने उसका रीज़न पूरी तरह से क्लियर बताया नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे अब इस्तीफा देना है
और मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए और मेरी जगह पे SBI किसी और नए नॉमिनी डायरेक्टर को नियुक्त कर देंगे। तो ये अभी किस वजह से हुआ उनका इस्तीफा, इसका रीज़न तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये जो खबर है ये स्टॉक के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, बैंक के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इस तरह से लगातार अगर इस्तीफों का दौर चलेगा तो एक नेगेटिव माहौल पैदा हो जाता है। और जो लोग चाहते हैं कि इसका शेयर की भाव गिराए जाए, 10 रुपये 9 रुपये किए जाए, उनको एक मिल जाता है मौका उसको गिराने के लिए। और जो भी निगेटिव न्यूज़ होती है बैंक के लिए वो अच्छी नहीं है, स्टॉक के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो ये जो इस्तीफा कल आपने देखा ही था, कल इस्तीफा दिया था चीफ डिजिटल ऑफिसर और ग्रुप प्रेसिडेंट रितेश पाई ने इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा सेवाएं दे चुका हूँ बैंक में और मुझे अब अपने भविष्य के लिए कहीं और जाना है। तो उन्होंने कल इस्तीफा दिया और आज सामने दूसरा और एक इस्तीफा आ गया है नॉमिनी डायरेक्टर का, स्वामीनाथन जानकीरमन का। तो ये इस्तीफा जो है, ये इस्तीफा भले दे दे, उसकी जगह पे और किसी दूसरे नॉमिनी डायरेक्टर को नियुक्त कर देगा SBI, लेकिन एक बार सेंटीमेंट बिगड़ जाते हैं। यस बैंक को लेकर स्टॉक पहले से बहुत कमज़ोर है। यस बैंक के स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोग गिराने के लिए उसको कोटक महिंद्रा ने 10 का टारगेट दे दिया, तो अब नए और टारगेट आ गए थे। 9 रुपये का टारगेट भी आ गया। MK ग्लोबल की तरफ से 9 रुपये का टारगेट दिया गया कि सेल किया जाए 9 रुपये पे इसको, क्योंकि अभी ये जो रेट है ये बहुत ज़्यादा है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब SBI ने इसका स्टेक लिया था और उन्होंने 10 रुपये के हिसाब से इसमें ख़रीदारी की थी, दूसरी भी बहुत सारी गवर्नमेंट बैंकों ने, LIC ने जब इसमें स्टेक खरीदा था तो 10 रुपये के हिसाब से खरीदा था और इसका OFS 12 रुपये के से हिसाब से बिका था, जबकि उस टाइम में तो बैंक पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी थी, बैंक के पास कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद उसकी प्राइस जब 10 रुपये निर्धारण की गई थी, तो अब इतना अच्छा खासा काम होने के बाद बैंक में प्रॉफिट भी दिखाया गया है, बैंक का कामकाज भी बहुत बढ़ गया है, बैंक का डिपॉजिट भी लगातार बढ़ रहा है, रैंकिंग लगातार बढ़ रही है। अब उसके बाद ये बोल देना कि इसकी प्राइस तो 9 रुपये होनी चाहिए, किसी के भी गले नहीं उतरती है ये बात। इससे साफ जाहिर होता है कि यह एक सिर्फ निगेटिविटी फैलाने के लिए ही किया जाता है, एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी वजह से शेयर को गिराया जाए और वो फिर नीचे भाव से बाय करे, क्योंकि बाइंग तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है, वॉल्यूम से पता चल रहा है। और उसके सामने डिलीवरी बेस भी 40-50% की डिलीवरी उठाई जा रही है। इसका मतलब माल तो दबा के उठा रहे हैं, लेकिन भाव भी कि नीचे रख रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए नीचे के भाव में खरीदारी, आगे जाके प्रॉफिट करके बेच देंगे। तो इस समय हमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसीलिए मुझे लगातार इसमें वीडियो बनाने पड़ रहे हैं, ताकि दोस्तों जिस तरह से मैंने भी यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया, आप लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा, तो हमें एकजुट होकर इस समय इस माहौल से निकलने के लिए हमें शांति बनाए रखनी होगी। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, आने वाले समय में यस बैंक का स्टॉक हमें बहुत कमा के देगा, भले आज इसकी रेट गिर जाए, क्योंकि ऐसा माहौल बन चुका है। जब एक तरफ स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है, सामने से निगेटिव न्यूज़ आ रही है, और आज भी स्टॉक मार्केट में गिरावट है, सामने बहुत बड़ी निगेटिव न्यूज़ है, फिर भी 1% के करीब ही डाउन है। तो इससे हमें ये समझ लेना चाहिए आने वाले समय के लिए यस बैंक का स्टॉक इस लेवल पे बहुत मजबूत है, यहाँ से हमें बाई कर सकते हैं, क्योंकि अब जो टारगेट लिया है यस बैंक ने वो उनके खर्च की कटौती की है, वो लगातार खर्च की कटौती करेंगे, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है बैंक में, लेकिन सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनके खर्च बहुत ज़्यादा है। खर्च इतने बड़े हुए हैं कि उनको भी लिमिटेड करना है, बहुत ज़्यादा लिमिट करने की जरूरत है, इसीलिए वो ब्रांच बंद करेंगे। 50 ब्रांच जब बंद हो जाएगी तो उसका खर्च ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो आगे आने वाले क्वार्टर में इसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, तो हमें उसमें आगे हमें बने रहना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।